हेलो गाइस, वेलकम अगेन ऑन दिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जिस तरह से मेरे पास कुछ लोगों का मैसेज आ रहा है या कुछ लोग पर्सनली कांटेक्ट करके भी मुझे कह रहे हैं कि जो नया वीडियो अपलोड हो रहा है उन्हें मिल नहीं रहा है, तो इसके लिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस यूट्यूब चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जैसे मैं यहाँ से कोई वीडियो अपलोड करूँगा, जो कि मेरा प्रयास रहेगा कि मैं डेली एटलीस्ट 1 वीडियो आपको ज़रूर दूँ, तो वो नोटिफिकेशन तुरंत ही आपके पास पहुँच जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्लास की तरफ आते हैं। तो अभी तक जो हम लोगों के बीच में बातचीत हुई थी वहाँ मैंने सिर्फ छोटी सी बात बताया था। जो लोग भी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले वो जा करके इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और उन्हें आप अगर देख लेंगे तो ये वीडियो आपको और बेहतर तरह से समझ में आएगा। तो अभी तक जो हम लोग के बीच में बातचीत हुई उसमें मैंने आपको सिर्फ एक बात बताई है कि अगर आप कभी भी खुद में किसी काम को कर रहे हैं या अपने आसपास आप देखते हैं कि कोई काम चल रहा है या कोई काम जारी है, तो हमको करना क्या है, जो भी काम होगा, काम यानी मैंने आप लोग को बताया था एक्शन, उसमें हम लोग क्या करेंगे, आईएनजी लगा देंगे। इसके साथ साथ इसे सेंटेंस में प्रयोग करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर ध्यान दिया था कि अगर काम को हम सेल्फ में कर रहे हैं तो अपने लिए आई का प्रयोग कर लेंगे, हम किसी से बातें कर रहे हैं वो काम को कर रहा है तो उसके लिए यू का प्रयोग कर लेंगे, और अगर हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो अगर उनकी संख्या 1 है तो वो ही या शी होंगे, उनके लिए बात कर लेंगे। अगर किसी के बारे में बात करो उनकी संख्या 1 से ज़्यादा हुई तो हम किसका प्रयोग कर लेंगे, वहाँ पर दे का प्रयोग कर लेंगे, और इसी तरह ज़रूरत पड़ने पे हम वी का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, आई अगर किसी काम को करता है आई के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, एम का। अगर यू किसी काम को कर रहा है तो यू के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, आ का। और अगर ही या शी किसी काम को कर रहा है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इसका। ठीक है, तो इतनी बातें अभी तक हम लोग सीख लिए हैं। अब चलिए कुछ चीज़ों को नए रूप में देखते हैं। पहले मैं कुछ एक छोटा सा काम कर रहा हूँ, उसे आप देखिए और बताइएगा। चलिए सपोज करिए कि अगर मैं लिख रहा हूँ, विच मीन्स कि अगर अभी मेरे लिखने का काम चल रहा है तो आप क्या कुछ बोलेंगे, मैं आपके लिए कौन हो गया, यू हो गया। ठीक है, तो यू के साथ किसका प्रयोग करते हैं, आर का, और लिखने के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं, लिखने के लिए हम प्रयोग करेंगे राइट का, जो हमारा एक्शन होगा, और इसमें आईएनजी लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, राइटिंग। तो अब आप पूरा सेंटेंस क्या बोलेंगे, यू आर राइटिंग। ठीक है, एक बार और बोल दीजिए, वेरी गुड, यू आर राइटिंग। ठीक है, बट फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। आप लोगों ने इस सेंटेंस को बोलते बोलते इतना लेट कर दिया कि जो काम चल रहा था वो काम खत्म भी हो गया। जिस समय मैं लिख रहा था उस समय आपने उसको महसूस कर कर बोलने का प्रयास नहीं किया, और मेरे समझाने और आपको बताते बताते वो काम खत्म भी हो गया। तो यहाँ से एक नए सेंस को हम समझने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि अगर कोई काम चल रहा है तो क्या वो काम चलता ही रहेगा। अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो इस समय आपके वीडियो देखने का काम चल रहा है, विच मीन्स यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। लेकिन कोई ना कोई तो एक ऐसा पल आएगा जब आप देखेंगे ये वीडियो खत्म हो जाएगा और आपके वीडियो देखने का काम भी क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आप देखते हैं कि अगर कोई भी काम चल रहा होता है तो एक ऐसा जरूर कोई ना कोई क्षण आता है, समय आता है जिस समय वो काम खत्म हो जाता है। कुछ काम ऐसा होता है जो तुरंत ही खत्म हो जाता है, जैसे मान लीजिए अभी आप ये वीडियो ही देख रहे हैं तो 20 मिनट 25 मिनट जो भी आपका समय लगेगा इसमें आप देखेंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ काम ऐसा होता है जिसे खत्म करने में एक लंबा समय लगता है। ठीक है, जैसे अगर आप सीरियसली मेरे साथ लगे हुए इंग्लिश सीखने का प्रयास करेंगे तो इंग्लिश सीखने का काम जो है वो 1-2 दिन में खत्म होने वाला नहीं, एक लंबा समय लेगा। बट ज़रूर कोई ना कोई एक ऐसा पल आएगा जब आप ये कहेंगे कि हाँ अब ये काम मेरा खत्म हो गया, नहीं मैंने इंग्लिश सीख लिया, मेरे इंग्लिश सीखने का काम हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अगर कोई काम चल रहा है तो उसे खत्म होने पर हम किस तरह से इंग्लिश में एक्सप्रेस करेंगे। फर्स्ट थिंग जो मैंने अभी आपको बताया था, कि अगर कोई काम अगर चल रहा है तो हम उसमें आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसी तरह अब एक दूसरी बात को हमको ध्यान देना है कि अगर कोई काम खत्म हो जाता है, किसी भी काम के खत्म होने के सेंस में हम हमेशा क्या करेंगे, जो एक्शन होगा यूज करेंगे उसकी थर्ड फॉर्म। ध्यान रखिएगा, किसी भी काम की क्वांटिटी को शो करने के लिए हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं,
लेकिन अगर कोई काम कभी भी खत्म हो जाता है तो हमेशा हम वहां पे क्या करेंगे, एक्शन की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कैसे, चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी मैंने कहा कि मैं लिख रहा हूँ, यानी मेरे लिखने का काम चल रहा है, तो आप भी उधर से क्या बोलेंगे, यू आर राइटिंग। वेरी गुड, मेरे काम को भी देखते रहिए, ये लिखने का काम मेरा जारी है, तो आप बोलते रहेंगे ना, क्या बोलेंगे, यू आर राइटिंग। वेरी गुड, एक बार और बोल दीजिए। ठीक है, अब आपने देखा कि मेरे लिखने का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। अगर काम खत्म हो गया तो सबसे पहले आप ये महसूस करिए कि उस काम को खत्म किया किसने है। ठीक है, आप देख रहे हैं मैंने काम को खत्म किया, मैं आपके लिए कौन हो गया, यू हो गया। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर यू किसी भी काम को खत्म करता है तो काम को खत्म होने के सेंस में वो हमेशा अपने साथ किसका प्रयोग करेगा, हैव का प्रयोग करेगा। और मैंने शुरू में ही बता दिया कि कोई काम अगर खत्म होता है तो हम एक्शन की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म। अब अगर आपको यही सेंटेंस पूरा बोलना हुआ तो आप क्या बोलेंगे, यू हैव, एक्शन आपका क्या था, राइट। अब एक प्रॉब्लम हो गई, अभी तक आप ये सोच रहे होंगे कि हम सारे वर्ड की इंग्लिश कैसे सीखेंगे। अगर हम किसी वर्ड की इंग्लिश जान भी जाते हैं तो दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि उसकी हम फॉर्म कहाँ सीखेंगे। फ्रेंड्स, सारी चीज़ें अचानक नहीं सीखी जा सकती हैं, आप एक एक करके ही सीखते हैं। इसलिए ये सोचकर परेशान मत होइए कि हम ये चीज़ें कहाँ से सीखेंगे, बल्कि जो चीज़ें आपके सामने आ रही है, सीखने का मौका मिल रहा है, उसे सीखते चलिए। और धीरे धीरे करके निश्चित रूप से मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जितनी भी तरह से आप सोच सकते हैं, चाहे वो किसी सेंटेंस की बात हो या वर्ड की बात हो, उसे आप इंग्लिश से बोलने में सक्षम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि अगर आपको किसी भी एक्शन की फॉर्म नहीं पता है तो परेशान मत होइएगा। पहले हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो किसी भी एक्शन की अगर आपको फॉर्म नहीं पता है तो आप क्या करिए, उसमें लगा दीजिए ईडी। क्या लगाएंगे, ईडी। बिल्कुल, मैं जानता हूं कि ईडी लगाने से आप 100% सही नहीं होंगे, फिर भी एटलीस्ट 60 to 70% एक्शन ऐसे होते हैं जिसमें आप जैसे ही ईडी लगाते हैं उसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म खुद का खुद बन जाता है। दूसरी बात कि अगर आप ईडी का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब कि ये बात अब आपको अच्छे से समझ में आ गई कि अगर किसी भी काम का हमको एंड दिखाना होगा, हमको बताना होगा कि वो काम खत्म हो गया, तो हम ईडी का मतलब क्या कर रहे हैं, वहां पर थर्ड फॉर्म की तरफ नोटिस कर रहे हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, अगर आपको किसी भी एक्शन की फॉर्म नहीं पता है तो मैं आपको आने वाले क्लास में धीरे धीरे करके सारे एक्शन की फॉर्म भी बताता चलूंगा। ठीक है, अभी तो हम लोग बस शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता तो आप जरूर जानने का प्रयास करेंगे। अगर आपको राइट का थर्ड फॉर्म नहीं पता, क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो इसका मतलब आपके मन में डाउट जरूर होगा कि इसकी फॉर्म क्या होती है। और ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी वर्ब को लेकर के, किसी भी एक्शन के फॉर्म को लेकर के आपको डाउट है कि इसकी फॉर्म क्या होती है, तो उसको गेस करके मत बोलिएगा, आप उसको जानने का प्रयास करिएगा। क्योंकि अगर आप 1% भी डाउट हैं तो इसका मतलब कि 100% वहां पर चांसेस हैं आपके गलत होने के। ठीक है, इसलिए डाउट की जो संभावना है वो 1% भी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पर जैसे हम लोग बात कर रहे थे राइट की, तो राइट की सेकेंड फॉर्म होता है रोट और थर्ड फॉर्म हो जाता है रिटन। तो अब अगर आपको पूरा सेंटेंस बोलना होगा तो क्या बोलेंगे, यू हैव रिटन। वेरी गुड, फिर से एक बार बोल दीजिए, यू हैव रिटन। ठीक है, तो अब मैं कुछ काम और भी कर रहा हूं, उसको आप ध्यान दीजिएगा। जैसे इस समय मैं क्या कर रहा हूं, बोर्ड को क्लीन कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिए ये काम मेरा चल रहा है, अभी ये काम जारी है। जब ये काम चल रहा है तो आप मेरे साथ बोलते रहिए, यू आर क्लीनिंग बोर्ड। वेरी गुड, एक बार और बोल दीजिए, यू आर क्लीनिंग बोर्ड। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, काम फिनिश हो गया। ध्यान रखिएगा, कोई भी काम जब खत्म हो रहा है तो यहाँ पे हम फिनिश या स्टॉप या एंड ये वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि अपनी बात के सेंस में हमको बताना है कि वो काम अब हो चुका है। ठीक है, वो काम हो गया है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे जो हमारा एक्शन था उसकी थर्ड फॉर्म। तो एक्शन हमारा क्या था, क्लीन, और क्लीन क्या किया हमने, बोर्ड। तो अब आप पूरा सेंटेंस क्या बोल देंगे, यहाँ पर ईडी लगाने से आपका थर्ड फॉर्म बन जाएगा। और जनरली आप ऐसा पाएंगे कि जिस भी एक्शन में हम ईडी लगाते हैं उसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों वही होती है। तो पूरा सेंटेंस क्या देगा, यू हैव क्लीन्ड बोर्ड। वेरी गुड, एक बार और बोल दीजिए, यू हैव क्लीन्ड बोर्ड। ठीक है, चलिए अब इसी तरह देख लीजिए, मैं कुछ और कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, हाँ ध्यान दीजिए, मैं
कैप को बंद कर रहा हूँ। कोई चीज़ बंद करना, क्लोज। अगर आप देख रहे ये काम चल रहा है तो मेरे साथ धीरे धीरे बोलते रहिए, यू आर क्लोजिंग कैप। वेरी गुड। एक बार और बोल दीजिए, यू आर क्लोजिंग कैप। ठीक है, अब जब तक ये काम चल रहा है बोलते रहिए, यू आर क्लोजिंग कैप। अब क्या हुआ, काम खत्म हो गया। तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, यू हैव क्लोज्ड कैप। वेरी गुड। एक बार और बोल दीजिए मेरे साथ, यू हैव क्लोज्ड कैप। ठीक है, इसी के साथ साथ हम एक काम और देख लेते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको खोल रहा हूं यानी ओपन कर रहा हूं। तो यू आर ओपनिंग, क्योंकि अभी काम चल रहा है तो आईएनजी लगा देंगे, यू आर ओपनिंग कैप। वेरी गुड। फिर से बोल दीजिए, यू आर ओपनिंग कैप। ठीक है, अब आपने देखा क्या हुआ, काम खत्म हो गया। तो क्या बोलेंगे, यू हैव ओपेंड कैप। वेरी गुड। एक बार और बोल दीजिए, यू हैव ओपेंड कैप। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा कि राइट के बाद मैंने जो 2-3 एक्शन और लिए उस सब में ईडी लगा करके ही आपकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन गई। ठीक, चलिए अब एक छोटा सा काम और देख लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पे कुछ कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, फाड़ रहा हूँ। फाड़ने क्या बोलते हैं, वेट, दैट इज टीयर। ओके, टीयर में से होता है कोई चीज फाड़ना। इसकी सेकेंड फॉर्म होता है टोर एंड थर्ड फॉर्म होता है टॉर। ठीक है, तो अब फिर से हम लोग देखते हैं। जब तक ये काम चल रहा है बोलिए, यू आर टीयरिंग पेज। वेरी गुड। फिर से बोल दीजिए, यू आर टीयरिंग पेपर और पेज। आप कुछ भी बोल दीजिए। एक बार फिर से बोल दीजिए, यू आर टीयरिंग पेज। वेरी गुड। अब आप देखिए क्या हो गया, काम खत्म हो गया। काम खत्म हो गया तो आप पूरा सेंटेंस क्या बोलेंगे, यू हैव। और जिस तरह से मैंने बताया था किसी काम की क्वांटिटी को शो करने के लिए हम हमेशा आईएनजी का प्रयोग करते हैं, उसी तरह ध्यान रखिएगा अगर कोई काम फिनिश होता है, कोई भी काम खत्म होता है, तो उसके काम के खत्म होने के सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम हमेशा क्या करेंगे, जो भी हमारा एक्शन होगा उसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर हमको एक चीज़ ये ध्यान देना है कि अगर कोई भी काम खत्म हो रहा है, मैंने आपको समझाने के लिए सारा एग्जाम्पल अपने ऊपर लेके किया, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई काम आप सेल्फ में कर रहे हैं और आप ही खत्म करेंगे। तो अगर आप किसी काम को कर रहे हैं तो आप अपने लिए किसका प्रयोग करते हैं, आई का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे बिल्कुल फिक्स है, काम को अगर खत्म करना होगा तो हम एक्शन की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, आई के साथ हैव का ही प्रयोग करते हैं। तो आई हैव, तो आई हैव और उसके साथ हो जाएगा आपकी एक्शन की थर्ड फॉर्म। जैसे आपने कहा था यू हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे अब आप इस समय वीडियो देख रहे हैं तो एक बार महसूस करिए, आप इस समय ये काम कर भी रहे हैं तो आप पूरा सेंटेंस क्या बोलेंगे अपने आप को लेकर के, क्योंकि आप इस काम को कर रहे हैं। आई, जब काम चल रहा है तो मैंने बताया था आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, आई एम वॉचिंग वीडियो। वेरी गुड। फिर से बोल दीजिए, आई एम वॉचिंग वीडियो। ठीक है, अब जब आपका ये वीडियो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा और आप पूरी तरह से वीडियो देख लेंगे तो क्या बोलेंगे, आई हैव वॉच्ड वीडियो। फिर से बोल दीजिए, आई हैव वॉच्ड वीडियो। अगर आप मेरे साथ साथ इंग्लिश बोल रहे हैं तो बोलना मैंने बताया था स्पीक, और बोल क्या रहे हैं, इंग्लिश। अब आपको पूरा अगर बोलना हुआ कि इस समय आप इंग्लिश बोल रहे हैं, अपने आप को लेकर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। वेरी गुड। फिर से बोल दीजिए, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। और जब आपका ये काम खत्म हो गया यानी आपने बोल लिया तो आप क्या बोलेंगे, आई हैव। स्पीक की फॉर्म हम देख लेते हैं। तो स्पीक की फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा आपका स्पोक और थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्पोकन। तो आप पूरा सेंटेंस क्या बोलेंगे, आई हैव स्पोकन इंग्लिश। फिर से बोलिए, आई हैव स्पोकन इंग्लिश। ओके, इसी तरह अभी अगर आप किचन में फील करिए कि आप किचन में हैं और आप मान लेते हैं चाय बना रहे हैं। बनाना क्या होता है, मेक बताया था, क्या बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं। टी का प्रयोग कर लिया हमने। तो जब आप काम कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि काम कर रहे हैं तो आप किसका प्रयोग करेंगे, आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई
एम आईएनजी लगा देंगे, मेकिंग टी। ठीक है, एक बार और बोल दीजिए, आई एम मेकिंग टी। और जब आपका यही काम खत्म हो जाएगा, यानी चाय आप बना लिए पूरी तरह से, तब आप क्या बोलेंगे, आई हैव। और मेड की हम लोग फॉर्म देख लेते हैं, तो सेकेंड फॉर्म होता है इसका मेड, और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा मेड। तो अब आप पूरा सेंटेंस क्या बोलेंगे, आई हैव मेड टी। फिर से बोल दीजिएगा, आई हैव मेड टी। अगर आप चाय बना रहे हैं तो हो सकता है आप चाय पिए, बिल्कुल पिएंगे जब बना रहे हैं तो आप, तो अगर आप पिएंगे तो मैंने बताया था पीने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, आप टेक का प्रयोग कर लीजिएगा। पीना क्या है, चाय। तो जिस समय आप चाय पी रहे हैं, आपके पीने का काम चल रहा है, तो आप पूरा सेंटेंस क्या बोलेंगे, आई एम टेकिंग टी। और जब आप चाय पी लेंगे, यानी आपके चाय पीने का काम खत्म हो जाएगा, तब क्या बोलेंगे, आई हैव। और यहाँ टेक की फॉर्म लोग देख लेते हैं, सेकेंड फॉर्म होता है टू, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा टेकन। तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई हैव टेकन टी। ओके, देखिए मैं ये एक्शन आपको इसलिए इस तरह से बता रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप जब इंग्लिश बोलें तो उसके लिए आप कोई चीज़ रटें ना। फ्रेंड्स, जब आप ट्रांसलेट करते हैं, सपोज करिए आपने यही अपने ग्रामर पढ़ा चुका है, चुकी है, ठीक है, तो जब आप इस तरह के सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है कि आप नेचुरल इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। अगर आप सोचें कि 8-10 हम हिंदी में इस तरह से सेंटेंस लिख लें और उसके बाद हम उसको ट्रांसलेट करें, तो इस तरह से आप कभी भी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। प्रॉब्लम होगी बस, आप उतने ही सेंटेंस में सिमट के रह जाएंगे। आपने नोटिस किया होगा, अब आप किसी भी सेंटेंस की हिंदी नहीं बना रहे हैं, ना ही ये सोचें कि हिंदी होती क्या है। आपने देखा काम चल रहा है, आपने उसको इंग्लिश में डिलीवर कर दिया। आपने देखा काम खत्म हो गया, आपने उसको भी इंग्लिश में डिलीवर कर दिया। इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के सोचिए और उसको बोलने की कोशिश करिए, तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा। ओके, चलिए अभी हम लोगों ने आई के लिए देखा, यू के लिए देखा, अब हम लोग ही और शी के लिए भी देख लेते हैं। तो इसी तरह अगर ही या शी, विच मीन्स हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं और उन्होंने काम खत्म कर लिया, तो हम ही या शी के बारे में बात करें, इसलिए उनका प्रयोग कर लेते हैं। और आप जानते हैं ही और शी के साथ किसका प्रयोग करते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम हैज का प्रयोग कर लेंगे, लेकिन काम खत्म हो रहा है तो हमको एक्शन की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अभी आप इस समय अगर वीडियो देख रहे हैं और आप देख रहे हैं कि बगल में ही घर का कोई सदस्य जो है वो रूम में आके झाड़ू लगा रहा है। ठीक है, मैंने बताया था झाड़ू लगाना क्या होता है, स्वीप। कहाँ लगा रहा है, रूम में। तो चलिए मान लेते हैं अगर कोई फीमेल है और वो झाड़ू लगा रही है, तो आप क्या बोलेंगे, शी। काम चल रहा है इसलिए इज का प्रयोग कर लेंगे और आईएनजी फॉर्म लगाते हुए बोल देंगे, शी इज स्वीपिंग रूम। ठीक है, फिर से एक बार बोल दिए, शी इज स्वीपिंग रूम। ओके, अब हम देखते हैं कि काम अगर खत्म हो गया, यानी आपके कमरे में झाड़ू लग चुका है, तो पूरा सेंटेंस क्या बोलेंगे, शी हैज। और स्वीप की यहाँ पर फॉर्म देख लेते हैं, तो स्वीप की फॉर्म होती है स्वेप्ट एंड स्वेप्ट रूम। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, शी हैज स्वेप्ट रूम। एक बार और बोल दीजिए, शी हैज स्वेप्ट रूम। ओके, अभी तक मैंने प्रयास किया कि मैं आपके अंदर दो तरह का सेंस डेवलप कर सकूं। उसमें फर्स्ट थिंग, अगर आप कोई भी चीज़ देख रहे हैं कि काम चल रहा है, तो काम चल रहा है तो उस काम की क्वांटिटी को महसूस करिए और उसे एक्सप्रेस करने के लिए आईएनजी का प्रयोग करिए। ध्यान रखिए कि उस काम को कौन कर रहा है, सेल्फ में कर रहे हैं तो आई का प्रयोग करिए, जिससे बातें कर रहे हैं तो वो कर रहा है तो यू का प्रयोग करिए, किसी और के बारे में बात कर रहे हैं वो कर रहा है तो ही या शी का प्रयोग कर लीजिए। आई अगर किसी काम को करता है तो आई के साथ एम का प्रयोग कर लेंगे, यू किसी काम को करता है तो यू के साथ आर का प्रयोग कर लेंगे, और ही या शी किसी काम को कर रहा है तो उसके लिए हम इस का प्रयोग कर लेंगे। आज हम लोगों ने एक नई चीज़ क्या सीखी कि कोई भी काम चल रहा है तो कहीं ना कहीं जाकर खत्म होगा। अगर काम खत्म होता है तो हम क्या करेंगे, जो काम होगा उसके लिए प्रयोग कर लेंगे एक्शन की थर्ड फॉर्म। काम यानी एक्शन, उसकी थर्ड फॉर्म। अब ध्यान देना है कि उस काम को खत्म कौन कर रहा है, सेल्फ में कर रहे हैं तो आई का प्रयोग करिए, जिससे बातें कर रहे हैं वो कर रहा है तो यू का प्रयोग करिए, और अगर किसी के बारे में बात कर रहे हो और वो कर रहा है तो ही या शी का प्रयोग कर लीजिए। ठीक है, आई काम को खत्म करेगा तो आई के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे, यू काम को खत्म करेगा तो यू के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, और अगर ही या शी किसी काम को खत्म करते हैं तो उसके साथ किसका प्रयोग करते हैं, हैज का प्रयोग।
तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फॉर्म बहुत कुछ बताता है, इसलिए जिस सेंस में जिस फॉर्म का प्रयोग मैं बताता हूँ उसे ध्यान देते चलिएगा। इसके साथ साथ मैंने लास्ट डे के वीडियो में आपको बताया था, लास्ट डे की क्लास में मैंने बताया था कि जब हम दे और वी की बात करते हैं कहाँ पर प्रयोग करते हैं, ये मैंने पीछे बताया है। तो जब हम दे और वी की बात करते हैं तो हमेशा उसके साथ वही ग्रामर का इस्तेमाल होगा जो यू के लिए। तो अगर आपको वी या दे के लिए कोई सेंटेंस बोलना होगा इस तरह से, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, हैव का ही प्रयोग करेंगे। और काम के खत्म होने के सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। फिर मैं कुछ और भी एक्शन लूंगा जिससे आज आप अपनी प्रैक्टिस करके बोलने का प्रयास करेंगे। वॉश क्लॉथ्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ मैंने कुछ एक्शन लिखा है, देख लीजिए। ये जितनी एक्शन मैंने लिखी हैं वो सारे एक्शन ऐसे हैं जिसमें फॉर्म में आपको क्या करना होगा, सिर्फ ईडी का प्रयोग करना होगा। सेकंड और थर्ड फॉर्म खुद का खुद बन जाएंगे। ठीक है, जैसे वॉश क्लॉथ्स, कपड़े धुलना, यहाँ ईडी लगा देंगे, वॉश्ड हो जाएगा। इसी तरह प्ले क्रिकेट, तो प्ले में ईडी लगा देंगे, प्लेड हो जाएगा। यूज डी लगा देंगे, यूज्ड हो जाएगा। इसी तरह प्रे टू गॉड, पूजा करना, प्रेड हो जाएगा, ईडी लगा देंगे। और टॉक टू फ्रेंड, दोस्त से बात करना, ईडी लगा देंगे, टॉक हो जाएगा। ठीक है, इधर मैंने कुछ ऐसे एक्शन लिए हैं जिसमें आपको फॉर्म देखना पड़ेगा। तो देख लेते हैं। जो डू की बात करते हैं तो डू की सेकंड फॉर्म होता है डिड और थर्ड फॉर्म होता है डन। ओके, इसी तरह सिंग की बात करते हैं तो सिंग की सेकंड फॉर्म होता है सैंग, SANG, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा संग, SUNG। ठीक है, फ्लाई काइट, पतंग उड़ाना, आप जानते ही होंगे। तो फ्लाई की सेकंड फॉर्म होता है FLEW। ठीक है, फ्लू। और थर्ड फॉर्म हो जाएगा फ्लोन, FLOWN, फ्लोन। ओके, इसी तरह टीच की बात करते हैं तो टीच की सेकंड फॉर्म हो जाएगा टॉट एंड थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा टॉट। तो इस तरह से मैंने आपको कुछ एक्शन दिए जिसपे एटलीस्ट इन एक्शन पे जरूर प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस कैसे करना है मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर डू योगा है। ठीक है, डू योगा मतलब योगा करना। अगर आप मॉर्निंग में उठते हैं और आप योगा करते हैं तो आप फील करिए कि इस समय मैं योगा कर रहा हूँ, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम डूइंग योगा। और जब आपका योगा करने का काम आधे घंटे बाद, 10 मिनट बाद जब भी खत्म होता है तो आप उसमें ज़रूर बोलिए आई हैव, और यहाँ डन का प्रयोग कर लेंगे योगा, आई हैव डन योगा। ठीक है, इसी तरह आप सारे एक्शन को लेकर के बोलने का प्रयास करिए। आपने खुद के लिए बोला, ऐसे आप दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। आप फैमिली में किसी अन्य सदस्य को देख रहे करते हुए आप उससे डायरेक्ट बोल सकते हैं यू आर डूइंग योगा, और जब खत्म हो जाएगा तो यू हैव डन योगा। इसी तरह अगर आपको किसी और के लिए बात करना होगा तो ही इज डूइंग योगा, और जब काम खत्म हो जाएगा तो ही हैज डन योगा। इसके अलावा ये तो मैंने कुछ आपको हिंट दिया जिससे आप कुछ थोड़े बहुत साथ में रह करके नए एक्शन सीखते चलें, और एटलीस्ट कुछ आपके पास बेस ज़रूर हो जिस पे आप अपनी बात को कह सकें। लेकिन अगर आप अपने आसपास ऑब्जर्व करते हैं और एक बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो आप अपनी खुद की एक्टिविटीज़ पर ध्यान दीजिए और उसे आप बोलने का प्रयास करिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप बाइक चला रहे हैं तो उस समय आप ज़रूर बोलिए बाइक चलाना, राइड बाइक। आप एक बार ज़रूर बोलिए आई एम राइडिंग बाइक। और जब आप बाइक चला लीजिए, कि बाइक चलाने का काम खत्म हो जाए, तो आप फिर इसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करिए। और राइड सेकंड फॉर्म हो जाता है रोड, और थर्ड फॉर्म हो जाता है रिडन। तो फिर आप पूरा सेंटेंस बोलिए आई हैव रिडन बाइक। ओके, सो
गाइस, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो और आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा, निश्चित रूप से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आपको अभी बोलने में दिक्कत हो रही है तो आप अपने कॉपी में सेंटेंस लिख करके ही प्रैक्टिस करिए, क्योंकि किस सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, कौन सी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, उसे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली उन लोगों के लिए ये बात मैं कह रहा हूँ जिनका बहुत ही ग्रामर वीक है या उन्होंने कभी भी इतने छोटे छोटे सेंटेंस को भी नहीं बोला है। तो मैं हमेशा प्रयास करूँगा कि जो सबसे कमज़ोर स्टूडेंट हो वो भी इंग्लिश को बेहतर से समझ सके और बोलने की प्रयास कर सकें। बाकी जो लोग बेहतर तरह से इंग्लिश जानते हैं और उनको थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है या एक अच्छा उनको अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, तो वो आराम से इस बातों को समझ गए होंगे। ठीक है, ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।